हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 7 प्रोपोर्शनल रीजनिंग 1 स्टार्ट कर रखा है। आज की क्लास में हम लोग फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था। पेज नंबर 177 लास्ट फिगर इट आउट है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट था हमारा। तो 4 क्वेश्चन हमारे पास रह गए हैं, 9, 10, 11 एंड 12। तो चारों क्वेश्चन आज की क्लास में कर लेते हैं और इस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या कह रहे हैं। A tap takes 15 सेकेंड टू फिल अ मग ऑफ वाटर। एक टैप है जो 15 सेकेंड लेता है एक पानी का मग है उसे भरने के लिए। द वॉल्यूम ऑफ द मग इज 500 ml। उस मग में कितना पानी आता है? 500 ml आता है। हाउ मच टाइम डज द सेम टैप टेक टू फिल द बकेट ऑफ वाटर इफ द बकेट हैज़ अ कैपेसिटी 10 लीटर। कह रहा है अब अगर वही टैप है, सेम टैप है, तो बताओ वो कितना टाइम लेगा अगर वो एक बकेट को फिल कर रहा है और जो बकेट की कैपेसिटी है वो है 10 लीटर। तो आपको मग का दे रखा है, आपको बकेट की निकालनी है। तो आप पहली बात तो एक यूनिट मिलीलीटर में है और एक यूनिट लीटर में है, तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं इसको इजीली। तो यहाँ पर लिखते हैं हम अपना आंसर नंबर 9। मुझे पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो फिर मैं ये लिख सकती हूँ कि जो 10 लीटर है उसमें कितने मिलीलीटर होंगे? 10 इंटू में 1000, का मतलब 10,000 मिलीलीटर हो गए। ठीक है। अब आपसे कह रहा था कितना टाइम ले रहा था? 15 सेकेंड ले रहा था 500 ml को फिल करने के लिए। तो टाइम टेकन टू फिल 500 ml मग, कितना टाइम था? 15 सेकेंड्स थे। तो फिर मैं यहाँ पर टाइम टेकन टू फिल 10,000 मिलीलीटर बकेट जो है उसको लेने में कितना लेगा? तो 10,000 इंटू में 15 डिवाइडेड बाय 500। मैंने यहाँ पर यूनिटी मेथड लगाया है, आप चाहो तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन वाला मेथड भी लगा सकते हो। आंसर दोनों केस में सेम आएगा। कट हो गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आ गया मेरे पास 1500 अपॉन में 5, कट करोगे तो 300 सेकेंड्स आ गया, जिसको आप मिनट में इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, तो 300 सेकेंड में कितने मिनट्स होंगे? 5। तो 300 डिवाइडेड बाय 60, तो इसका मतलब आपका आंसर आ गया 5 मिनट। ठीक है, ये आप वर्किंग है साइड में करके दिखा सकते हो और यहाँ पर लिख सकते हो और 5 मिनट्स। तो 5 मिनट लगेंगे वो पूरी बकेट को भरने में। चाहो तो रेशो और प्रपोर्शन में जो आपने प्रपोर्शन का टॉपिक किया है उससे भी आप इसको कर सकते हो। सिंपली आपको कुछ नहीं करना, 500 को 15 मिनट लेता है फिल होने में, तो फिर 10,000 के लिए कितने लेगा? तो उसको मैंने एक्स मान लिया। अब आप इसको ए इंटू डी इज इक्वल्स टू बी इंटू सी से करोगे तब भी आपके पास सेम यही आंसर आएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज 1 acre ऑफ लैंड कॉस्ट रुपीज 15 लाख। वट इज द कॉस्ट ऑफ 24 स्क्वायर फीट ऑफ सेम लैंड। कह रहा है 1 एकड़ लैंड है जिसकी कॉस्ट मुझे दे रखी है 15 लाख है। अब मुझे 2400 स्क्वायर फीट की कॉस्ट निकालनी है। सबसे पहली बात, यहाँ यूनिट्स अलग है, एक है स्क्वायर फीट में और एक है मेरे पास कितने? 1 एकड़ में। तो हमको यूनिट कन्वर्जन में हमने ये टॉपिक सीखा था, तो हमको पता है कि जो वो 1 एकड़ होता है वो किसके बराबर होता है? 43,560 स्क्वायर फीट के बराबर होता है। अगेन इस क्वेश्चन को फिर से दो तरीके से कर सकते हैं, यूनिटी मेथड से भी कर सकते हैं और प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पर जो 1 एकड़ की कॉस्ट दे रखी है वो किसकी है? कॉस्ट ऑफ 4350 स्क्वायर फीट की कॉस्ट है वो, क्योंकि मैंने यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया, जो कि मेरे पास है 15 लाख। ठीक है। अब मुझे कॉस्ट किसकी निकालनी है? यहाँ पर 2400 स्क्वायर फीट की निकालनी है। तो मैं यहाँ अगेन यूनिटी मेथड ही लगा रही हूँ, आप चाहो तो प्रोपोर्शन वाले मेथड से भी कर सकते हो। एग्जाम में ऐसा कुछ लिख के नहीं आएगा कि प्रोपोर्शन वाला मेथड ही लगाऊं, तो जो आपको कन्वीनियंट लगे आप वो मेथड यहाँ पर लगा सकते हो। ठीक है, तो 43560 आ गया। अब मैं इस जीरो से इस जीरो को मैंने कट कर दिया है, तो मैं यहाँ पर कॉस्ट निकालूँ तो ये तो मेरा 15 लाख ऐसी है, इंटू में यहाँ पर आ जाएगा 240 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 4356।
अब आप इसे जब सॉल्व करोगे तो पूरा पूरा कट नहीं होगा, जितना इजीली कट हो रहा है पहले आप उसको कट कर दो। जैसे हमने इसको कट किया तो 12 आ गया, 120 आ गया यहाँ पर, 2 से कट कर रही हूँ मैं यहाँ। और 4 3 5 6 को भी मैंने क्या किया, 2 से कट किया, तो मेरा आंसर आ गया 2178। अब 2178 को मैंने 2 से अगेन कट कर दिया तो 1089 आ गया, और इसको भी मैंने 2 से कट कर दिया तो 60 आ गया। अब 15 लाख मेरे पास जो है वो 3 से कट हो सकता है, 5 लाख आ जाएगा। और 1089 भी कट हो सकता है 3 से, तो 363 आ गया। अब अगेन 363 को मैंने एक बार और 3 से कट कर दिया, 121, और इसको कट किया 3 से, क्योंकि अब 5 लाख कट नहीं होगा, तो ये 20 आ गया। ठीक है, फाइनली क्या बचा, 5 लाख को मैंने क्या किया, 20 से इंटू कर दिया, तो 5 2 जा 10 हो गया। अब 5 जीरो यहाँ पर है और 1 जीरो यहाँ है, तो 6 जीरो एज इट इज़ लगा दी, डिवाइडेड बाय मेरे पास आ गया 121। अब कुछ कट नहीं होगा, ठीक है ना। तो टोटल आपके पास यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 जीरोज़ हो गई हैं। तो बिल्कुल आराम से कैलकुलेशन करना, कोई जल्दबाजी नहीं करना, क्योंकि डिजिट बढ़ी है तो कई बार गलती भी हो जाती है। अब आपको क्या करना है, इसको 121 से डिवाइड कर देना है, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी, कितनी आ रही है, 82644.62, अप्रॉक्स में आपकी ये इतनी कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है। आप चाहो तो अगेन इसको किससे कर सकते हो, प्रपोर्शन वाले मेथड से भी कर सकते हो। नाउ द क्वेश्चन नंबर 11, a tractor can plough the same area of a field 4 times faster than a pair of oxen. A farmer want to plough his 20-acre field. A pair of oxen takes 6 hours to plough an acre of land. How much time would it take if the farmer used a pair of oxen to plough the field? How much time would it take him if he decide to use a tractor instead? कह रहा है एक ट्रैक्टर है, अगर आप उसको फार्मिंग के टाइम पे उसको यूज़ करते हो तो वो प्लग कितना टाइम पे कर देगा, 4 गुना जल्दी कर देगा जो एक पेयर ऑफ ऑक्सन करेंगे, जो ऑक्सन करेंगे उससे 4 गुना फास्ट करेगा ट्रैक्टर काम। एक फार्मर है जिसको अपना 20 एकड़ ऑफ लैंड को प्लफिंग करवानी है तो उसने ऑक्सन का एक पेयर लिया, तो उन्होंने 6 घंटे लगाए एन एकड़ ऑफ लैंड पे। ठीक है, अब अगर फार्मर क्या करेगा, पूरा 20 एकड़ ऑफ फील्ड उससे ही प्लव कराएगा तो वो कितना टाइम लेंगे ऑक्सन, और अगर फार्मर क्या करेगा, ऑक्सन से ना करा के ट्रैक्टर का यूज़ करेगा तो कितना टाइम लगेगा, आपको दोनों में बताना है। तो सबसे पहली बात, ट्रैक्टर और ऑक्सन की रेशो क्या है, 4 गुना जल्दी कर रहा है तो कह सकते हो 4:1 है ना। तो पहले हम इनकी रेशो निकाल लेंगे यहाँ पर। नाउ द आंसर नंबर 11 इज रेशो ऑफ efficiency of a tractor to a pair of oxen। तो क्या रेशो है उनकी, 4:1 है, क्योंकि ट्रैक्टर 4 गुना तेजी से काम कर रहा है। अब ऑक्सन ने कितना टाइम लिया है उसे उन्हें करने में, 6 घंटे लिए। ठीक है, तो वो हम यहाँ लिख देते हैं, टाइम टेकन बाय अ पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लफ 1 एकड़ ऑफ लैंड। सिर्फ 1 एकड़ ऑफ फील्ड के लिए उसने 6 घंटे लिए हैं, और उस फार्मर को कितना, 20 एकड़ करवाना है, तो उसने 6 आवर्स लिए। लेकिन अगर यही काम ट्रैक्टर करेगा तो क्या, कितना टाइम लेगा, तो वो उससे 4 गुना जल्दी कर देगा, है ना। तो वो भी निकाल लेते हैं। तो टाइम टेकन बाय अ ट्रैक्टर टू प्लफ 1 एकड़ ऑफ लैंड या 1 एकड़ ऑफ फील्ड, तो वो इससे 4 गुना जल्दी कर रहे हैं, 6/4। इसका मतलब वो ये काम 1.5 घंटे में कर देगा। ऑक्सन जो काम 6 घंटे में कर रहे हैं वो 1.5 घंटे में कर देगा। अब आपको बताना है 20 एकड़ के लिए कितना टाइम लगेगा, तो दोनों का निकाल दो, आपने 1-1 घंटे का तो पता चल गया ना। तो टाइम
टेकन बाय पेयर ऑफ ऑक्सन टू प्लव 20 acre ऑफ लैंड। तो 20 इंटू में 6 कर दोगे तो 120 आवर्स हो गए। 120 घंटे लेगा अगर आप ऑक्शन से कराते हो तो फार्मर। और यही सेम काम अगर फार्मर ट्रैक्टर से कराता है तो टाइम टेकन बाय ट्रैक्टर टू प्लव 20 acre ऑफ फील्ड। तो क्या करोगे 20 इंटू में 1.5 तो आंसर आ जाएगा 30 आवर्स, या फिर इसको 4 से डिवाइड कर दो तो भी एक ही बात है। तो आपको दोनों का बताना था, अगर ट्रैक्टर से करवाता है तो कितना टाइम लगेगा, फार्मर अगर ऑक्शन से कराता है तो कितना टाइम लगेगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज लास्ट क्वेश्चन, चैप्टर कंप्लीट। द 10 rupees coin is an alloy of copper and a nickel called cupronickel. Copper and nickel are mixed in the ratio 1 to get this alloy. जो 10 रुपीज़ का कॉइन है ना, वो एलॉय ऑफ कॉपर और निकल से मिलके बना हुआ है। एक एलॉय है, कॉपर और निकल से मिलके बना है। उसमें कॉपर और निकल की रेशियो दे रखी है 3:1। द मास ऑफ द कॉइन इज 7.74 ग्राम। उस कॉइन का मास भी दे रखा है। इफ द कॉस्ट ऑफ द कॉपर इज ₹906 पर केजी एंड द कॉस्ट ऑफ द निकल इज ₹41 पर केजी, वट इज द कॉस्ट ऑफ दिस मेटल इन अ 10 रुपीज कॉइन। अब आपको कॉपर और निकल की कॉस्ट भी दे रखी है, तो आपको उस मेटल की कॉस्ट बतानी है, उस एलॉय की कॉस्ट बतानी है कि 10 रुपीज कॉइन में कितनी है। तो सबसे पहली बात, आपको इस 10 रुपीज कॉइन में कॉपर और निकल की रेशियो दे रखी है कि कितनी कितनी है। तो मैं पहले इनका मास निकाल लेती हूँ कि कितना है। मास ऑफ कॉपर निकाल लेती हूँ और मास ऑफ निकल निकाल लेती हूँ, दोनों का 10 रुपीज कॉइन में कितना है, तो उससे मुझे पता चल जाएगा। तो आंसर नंबर 12 है मेरे पास यहाँ पर। सबसे पहले जो मुझे रेशियो दे रखी थी वो मैं यहाँ लिख देती हूँ। रेशियो ऑफ कॉपर एंड निकल इन ₹10 कॉइन। तो 3:1 है। पूरे कॉइन का मास दे रखा है, मास ऑफ 1 ₹10 कॉइन। एक 10 रुपए के सिक्के का कितना मास है, 7.74 ग्राम। तो इसका मतलब इसके अंदर कुछ कॉपर है और कुछ निकल है मास के अंदर, तो दोनों निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ कॉपर इन ₹10 कॉइन कितना होगा, हमने किया था ना जब क्वांटिटी दे रखी है रेशियो दे रखी हो तो टोटल करके। तो कॉपर की रेशियो है 3 डिवाइडेड बाय टोटल इन दोनों रेशियो का 4 और टोटल क्वांटिटी है 7.74। तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 5.805 ग्राम। इतना इसके अंदर इतना कॉपर है। तो रिमेनिंग क्या होगा, निकल, और उसको भी निकाल लेते हैं। तो मास ऑफ निकल इन ₹10 कॉइन की रेशियो थी 1, टोटल है रेशियो का इतना 7.74। तो 1.935 ग्राम आ गया। ठीक है, अब मुझे कॉस्ट गिवन थी, तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ कॉपर मुझे गिवन थी 906 थी। पर यहाँ केजी की कॉस्ट है और जो मेरा मास निकला है वो ग्राम में निकला है, तो मैं केजी को ग्राम में इजीली कन्वर्ट कर सकती हूँ कि मुझे पता है कि 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है ना। तो अब मैंने यहाँ लिख दिया कॉस्ट ऑफ 1000 ग्राम ऑफ कॉपर। तो यही है 906, जो 1 kg की कॉस्ट है वही तो 1000 ग्राम की है। मुझे किसकी निकालनी है, मुझे निकालनी है 5.805 ग्राम ऑफ कॉपर की। तो इसको 906 से इंटू कर देंगे और डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे, क्योंकि ये 1000 की है। यूनिटरी मेथड, है ना।
तो अब आपको कुछ नहीं करना, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके इनको सॉल्व करना है। तो जब आप सॉल्व करोगे तो 5.26 रुपीज़ आ जाएगी आपके पास कॉपर की कॉस्ट। उस 10 रुपीज़ कॉइन में इतने रुपीज़ का कॉपर है। सेम ऐसे निकल का निकाल लो। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ निकल आपको दे रखी थी, 1341। अगेन 1 kg है तो इसे ग्राम में कन्वर्ट कर रही हूँ। 1000 ग्राम की कॉस्ट कितनी होगी? नहीं होगी। जब 1 kg कितनी है तो 1000 ग्राम कितनी होगी? अब उस 10 रुपीज़ कॉइन में कितना निकल है? 1.935 है। फिर कॉस्ट ऑफ 1.935 kg ऑफ निकल तो कितनी होगी? इंटू कर दोगे, डिवाइडेड बाय 1000 हो जाएगा। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 2 रुपये करीब आएगी, 2 या 3, 2.5 रुपये करीब आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब आपको ये पता चल गया कि 10 रुपये के सिक्के में एक 10 रुपी कॉइन कॉपर की कॉस्ट कितनी होती है? कॉस्ट ऑफ कॉपर इज 5.26 एंड कॉस्ट ऑफ निकल इज 2.59। क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा था कि कॉस्ट बताओ इन मेटल्स की, जो एलॉय था कॉपर और निकल जो एलॉय था उनकी कॉस्ट 10 रुपये के कॉइन में कितनी कितनी है। तो हमने यहाँ पर वो कॉस्ट निकाल दी। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। कहीं पर भी दिक्कत लगे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इस चैनल पे 1 to 7 इस बुक के सारे चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं। अब आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्लस अब एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जैसे स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके एग्जाम में आते हैं, तो साथ साथ आप उन्हें भी प्रिपेयर करते रहिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स के साथ भी आप इस चैनल को शेयर कर दीजिए। थैंक यू।